एक व्यक्ति मात्र 20 रुपये तनख्वाह पाकर अपनी नौकरी को शुरू करता है, अपने जीवन को शुरू करता है, पर आज उस व्यक्ति का करोड़ों का व्यवसाय है। न केवल करोड़ों का व्यवसाय है, बल्कि धर्म और समाज के क्षेत्र में भी जिस व्यक्ति ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं दिल्ली में हूँ और जिस जैन रत्न से आज आप परिचित होने जा रहे हैं, उस जैन रत्न का नाम है श्री सुरेश चंद्र जैन। जय जिनेन्द्र सुरेश। जय आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आपने 20 रुपये महीने से आपने नौकरी शुरू की, तो आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से चला। तीसरी क्लास में जब मैं आया, बम्बई में फादर मेरे गवर्नमेंट ऑफिस में, डेस ऑफिस में काम करते थे, अच्छे पोस्ट पे थे। तो उस समय जो 68 की जो लास्ट मेरी जर्नी पढ़ाई की है, उस समय ऐसी कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती थी रेलवे वालों की। परंतु मेरी दादी बोली कि 12 साल पहले कि भाई मैं इस बच्चे को गुरुकुल में लेके जाऊंगी, जो कि दिगंबर जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में है, जहाँ पर जैन धर्म की और हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है। मुझे वहाँ पर तीसरी क्लास में लेके गई। वहाँ पर मैंने पढ़ाई करने में 12 साल लगाए। इस पढ़ाई को पूरी करके जब मैं चला, अंडर ग्रेजुएट कर पाया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं उच्च क्लास की पढ़ाई कर लेता, या कोई पिताजी ने कहा जितना पढ़ लिया उतना ही ठीक है, आप आइए। पहले मुझे बम्बई बुलाया, उन्होंने बैठाया, समझाया मुझे कि रेलवे की नौकरी अच्छी नहीं होती, कोई बढ़िया अच्छी नौकरी, आप ऐसी नौकरी सीखिए जिसमें 20 आदमी रोटी खाए। मैं अपना ज़िंदगी, अपना सफ़र लेके चला बम्बई से दिल्ली। दिल्ली में किसी रिश्तेदार ने मुझे कोई पानी नहीं पिलाया। अपने किराए के मकान में रहा। सबसे पहले मुझे सदर बाजार में दिल्ली के अंदर 20 रुपये की नौकरी मिली, जिसको मैंने 6 महीने तक बड़ा संभाल के उस पैसों को खर्च करता था, क्योंकि मेरी लाइफ इस 20 रुपये के अंदर सीमित थी। फिर मैंने कंपनी टेक्सटाइल टेली में काम किया और काम किया। करते करते सन 73 में मेरे पिताजी ने अलवर श्री बद्रीपाद जी की बिटिया, उनसे मेरा विवाह करा दिया। धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी तरह अपने परिवार को संभाला, माता जी को संभाला, अपने भाई को संभाला, सबको संभाला। उन्होंने बड़ी तपस्या करी और हमारी माता जी ने हमें तो पढ़ाया सिलाई करके, और हमारी मिसेज ने, हमारी धर्मपत्नी ने बच्चों को सिलाई करके पढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण, समाज के लिए भी, हमारे परिवार के लिए। मेरे जितने बच्चे सबको मालूम है, मेरी एक बिटिया है, 2 बेटे हैं। तो आज जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, इस व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई? इसकी व्यवसाय की शुरुआत की मैंने प्लास्टिक काम तो सीख ही लिया था। प्लास्टिक में कई वैरायटी होती हैं, किस तरह काम करना है, कैसे मोल्ड चलाना है, कैसे मशीन चलाना है। सन 80 मेरे मन से जागरण हो गया, अब अपने को काम अपना करना चाहिए। तो मात्र 500 रुपये जो मेरे जमा थे पोस्ट ऑफिस में, वो निकाल करके और थोड़े से पिताजी की सहायता लेकर के मात्र 1000 रुपये में हमने सारा काम शुरू किया। और उसमें मेहनत, घर में बहुत मेहनत करी हमने, 22 घंटे तक काम किया। जो हम आइटम बनाते थे, आपको यकीन नहीं आएगा सर, हम छोटे छोटे कप प्लेट बनाते थे और सदर बाजार में बेचते थे। और उनको कह देते भाई हम आज पानी है तो कल पानी पिए पाएंगे, यानी आज शाम को पेमेंट दोगे तो कोई फैक्ट्री चल पाएगी। इस तरह करके हमने पूरा 1 साल उस फैक्ट्री को चलाया। तो आज आप क्या करते हैं? आज मेरा व्यवसाय जो है, प्लास्टिक की डाई बनाता हूँ, उसके बाद वही डाई का माल मैं निकालता हूँ, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता हूँ, यानी कॉपर निकल का पानी चढ़ा करके उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके मैं टूटी सप्लाई करता हूँ। मारुति का है, स्कोडा गाड़ी का है, वॉक्सवैगन गाड़ी का सामान देता हूँ मैं बना करके। और जितने फ्रिज के हैंडल हैं, LG को, वर्लपूल को, गोदरेज को, सबको मैं हैंडल देता हूँ बना करके। मैं आपके चैम्बर में आया, मैंने देखा कि उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तस्वीर लगी हुई है। तो क्या इनका आपके ऊपर आशीर्वाद है? गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिला तो गुरुदेव ने कहा कि आपने फैक्ट्री नोएडा नहीं बनानी है, फैक्ट्री बनानी तो सोनीपत रोड में बनानी है। ये प्लॉट मिला, मुझे मिला, गुरुदेव के चरणों पहुंचा, नक्शा लेके गुरुदेव ने कहा बिल्कुल यही फैक्ट्री बनाइए आप। ये फैक्ट्री मेरी 8000 गज में बनी हुई है। और गुरुदेव का जब पहला पदार्पण हुआ या पहला हार हुआ तो गुरुजी गदगद हुए। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी एक ही बात कही, सुरेश जी ये फैक्ट्री आपको छोटी पड़ जाएगी। उस बात को 8 साल हो गए, वाकई मुझे आज फैक्ट्री छोटी पड़ गई। 94-95 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, 26-27 साल हो गए मुझे।
गुरुदेव से आशीर्वाद मिला, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला कि मेरा जो मंदिर था पीतमपुरा का, वो 12 साल से बन नहीं पा रहा था। जब उनके चरणों में पहुंचा पहली बार, उन्होंने एक ही बात कही, सुरेश तेरे में दम है तो मुझे लेके जाना। बस मेरा मंदिर बन गया, मेरा पंचानन हो गया, मंदिर का पंचानन हुआ, जिसका शिखर मुझे चढ़ाने को मिला, ये मेरा उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने पीतमपुरा का पंचकाना कराया, गन्नौर का पंचकाना कराया, अन्य करीब 7 महाराज जी के रहकर कई पंचकाना कराए। और सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि उनके साथ ये मिली कि 52 गजा में मस्ताभिषेक के बाद सीधा 7-8 महीने उनके साथ रहा, जो कि मैं 52 गजा से दिल्ली गन्नौर तक उनका बिहार कराया। तो इसीलिए आपको संघपति कहा जाता है। जी मैं बिल्कुल सही जाता। लोग कहते हैं सुरेश संघपति। जी जी बिल्कुल सही। सुरेश जी, मैं आपके चेंबर में आया तो मैंने ये भी देखा कि अनेक अवार्ड यहाँ रखे हुए हैं, तो इन अवार्ड को पाकर कैसा महसूस करते हैं आप? सर अवार्ड तो मेरा एक सामाजिक अवार्ड है। मुझे गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला है और जो मुझे लोग जानते हैं, गुरुदेव की वजह से जानते हैं, या मुझे समाज में जो कार्य किया उसकी वजह से जानते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा तो हुआ है कि मेरे परिवार को मुझे जानते हैं। तो आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? दिल्ली में अनेक संस्थाएं, भारतीय दिगंबर परिषद गंजराज जी प्रधान है जिसमें, और काफ़ी सारी संस्थाएं, अग्रवाल जन संस्था है और तीर्थरक्षणी संस्था है, उनसे भी जुड़ा हूँ मैं। और ख़ासतौर से जो हमारे प्लास्टिक एसोसिएशन है मेटल फिनिश की, उनसे भी जुड़ा हूँ। 20 रुपये मासिक तनख्वाह से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज आप सफलता के एक उच्चतम शिखर पर हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? नहीं, श्रेय तो मैं माता पिता को दूंगा पहले, परंतु उसके बाद मेरे घर में धर्मपत्नी ऐसी आई, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, परंतु पत्नी ने भी 24 घंटे 20 घंटे काम किया, आज मेरे साथ आई हुई है। उनका बहुत बड़ा मैं सम्मान कर रहा हूँ। आज मेरा 23 जून को 50 साल होने वाले हमारे शादी वर्षगांठ की। ये भी हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आपने हमारे इस साल के अंदर हमें बुलाया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरी ओर से और वाह जिंदगी की पूरी टीम की ओर से आपके शादी के 50 साल की हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जैन रथ में आप शामिल हुए। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं करिए जी, धन्यवाद तो आप अपनी सोच के करिए। आपकी सोच इतनी अच्छी थी कि जो लोगों को जानते नहीं थे हम, इतने बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोग भी, सबको भी आपने इस जैन रत्न के माध्यम से सबको सामना कराया, सबको बताया कि किस परिश्रम से कैसे चल रहे हैं। आपने साक्षात करा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज की ओर से भी देता हूँ, परिवार के भी ओर से देता हूँ, और आपकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जय साहब।